आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? आज हम इसी अद्भुत और दिव्य गाथा को जानने का प्रयास करेंगे। यह केवल एक पर्व की कथा नहीं बल्कि आस्था, प्रेम, त्याग और विश्वास की अमर गाथा है। जरा कल्पना कीजिए उस काल की जब न समय का कोई लेखा जोखा था और न ही युगों की कोई गिनती, जब संपूर्ण ब्रह्मांड मात्र एक विचार के रूप में परम पिता परमेश्वर के मन में विद्यमान था। उसी दिव्य युग में कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर, जहां आज भी हवाओं में पवित्रता और दिव्यता की सुगंध तैरती है, वहां स्वयं महादेव अपने अर्धांगिनी जगत जननी माता पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत प्रेरणादायक कथा जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपके हृदय को भी गहराई से छू जाएगी। किंतु कथा आरंभ करने से पूर्व एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है वह दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। और यदि आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस कथा से जुड़कर अपना श्रद्धा भाव प्रकट करें, इसे साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। आहा, कैसा समय था जब पार्वती माता अपने सुंदर केशों को संवारती थी और शिव जी अपनी समाधि में लीन रहते थे। प्रेम था उनके बीच, लेकिन वह प्रेम जो शब्दों से कहीं गहरा था। पार्वती माता को लगता था कि कहीं कोई कमी है, कुछ अधूरा सा है इस संसार में। वो अकेली बैठती और मन ही मन सोचती, मैं जगत की माता हूँ, फिर भी मेरा कोई बालक क्यों नहीं है जो मुझे माँ कहकर पुकारे, जो मेरी गोद में सिर रखकर सो जाए। उनकी आंखों में आंसू आ जाते, वो आंसू जो हर उस स्त्री की आंखों में आ जाते हैं जो मातृत्व की प्यास लिए जीती है। शिव जी को पता था अपनी प्रिया के मन की बात, लेकिन वह जानते थे कि समय अभी नहीं आया था। ब्रह्मांड में अभी भी कुछ और रचना होनी थी, कुछ और दिव्य लीला होनी थी। एक दिन वो ऐसा दिव्य दिन था, वह पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया था, वही हल्दी जो आज भी हमारे त्योहारों में पवित्रता का प्रतीक है। जब वो उबटन उतारने लगी तो मिट्टी उनके हाथों में आ गई। अचानक उनके मन में एक विचार आया, वो विचार जो हर माँ के दिल में कभी न कभी आता है, क्यों ना मैं इस मिट्टी से अपना एक बालक बना लूं। और उन्होंने अपने कोमल हाथों से, अपने प्रेम से, अपनी ममता से उस मिट्टी को आकार देना शुरू किया। कैसे बनती गई वो मूर्ति, पहले सिर, फिर धड़, फिर हाथ पैर। पार्वती जी के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो हर कलाकार के चेहरे पर होती है जब वो अपनी कृति को पूरा करने वाली होती हैं। लेकिन यह कोई साधारण कलाकृति नहीं थी, यह एक माँ का प्रेम था जो मूर्त रूप ले रहा था। लेकिन पार्वती जी के मन में संदेह आया, यह तो केवल मिट्टी है, इसमें प्राण कैसे आएंगे? और तब हुआ वह चमत्कार जिसे देखने के लिए तरस जाते हैं ऋषि मुनि। पार्वती जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। वाह, कैसा दृश्य रहा होगा वो, जब उस मिट्टी के पुतले में सांस आई, जब उसकी आंखें खुली, जब वह उठा और माँ कहकर पार्वती जी के चरणों में गिर गया। पार्वती जी की खुशी का क्या ठिकाना। आखिरकार उन्हें मिल गया था वो जिसकी तलाश थी, अपना बालक, अपना गणेश बेटा। पार्वती जी ने कहा, उनकी आवाज में अपार प्रेम था, तुम मेरे द्वार की रक्षा करना जब तक मैं स्नान कर रही हूँ। किसी को भी अंदर आने मत देना, किसी को भी नहीं। जी माँ, गणेश जी ने कहा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी।
मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वह जाकर द्वार पर खड़े हो गए, अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपनी माँ के आदेश का पालन करने के लिए। कुछ समय बाद आए भगवान शिव। उनके माथे पर तिलक था, गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर वो गंभीरता जो सिर्फ महादेव के चेहरे पर हो सकती है। वो अपने घर आ रहे थे अपनी प्रिया पार्वती से मिलने, लेकिन द्वार पर खड़ा था एक बालक जिसे वो पहले कभी नहीं देखा था। कौन है तू? शिव जी ने पूछा। उनकी आवाज में आश्चर्य था, लेकिन कोई क्रोध नहीं। मैं गणेश हूँ, बालक ने गर्व से कहा, माता पार्वती का पुत्र, और मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। माँ ने मना किया है। शिव जी मुस्कुराए, बेटा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, पार्वती मेरी पत्नी है, मुझे अंदर जाने दो। नहीं, गणेश जी ने दृढ़ता से कहा, माँ ने कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना, और मैं अपनी माँ की बात का सम्मान करूंगा। अब यहाँ था वो मोड़ जहाँ दो धर्म आमने सामने खड़े हो गए थे। एक तरफ था गणेश का धर्म, अपनी माँ की आज्ञा का पालन। दूसरी तरफ था शिव का धर्म, अपने घर में प्रवेश का अधिकार। दोनों सही थे अपनी जगह पर। गणेश सही था क्योंकि वह अपनी माँ की बात का मान कर रहा था। शिव सही थे क्योंकि वह अपने ही घर में जा रहे थे। यही तो है जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट, जब दो सही चीजें आपस में टकराती हैं। अंतिम बार कह रहा हूँ, शिव जी ने कहा। अब उनकी आवाज में गंभीरता आ गई थी। मुझे जाने दो। कभी नहीं। गणेश जी ने अपना गदा उठाया। तब तक माँ नहीं कहती, तब तक यहाँ से नहीं जा सकते। और फिर वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पिता और पुत्र के बीच युद्ध शुरू हो गया, लेकिन यह साधारण युद्ध नहीं था। यह था धर्म और धर्म का युद्ध, कर्तव्य और कर्तव्य का संघर्ष। गणेश लड़े वीरता से। उन्होंने शिव जी के गणों को हराया, उन्होंने इंद्र को हराया, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी परास्त कर दिया। वह लड़ रहे थे अपनी माँ के आदेश के लिए, अपने वचन के लिए, लेकिन सामने था स्वयं महाकाल महादेव। अतः शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला। क्षमा करो पुत्र, वो बोले। उनकी आवाज में दर्द था। लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। और एक ही बार में, एक ही क्षण में गणेश जी का सिर कट गया। और वो सिर जिसे पार्वती जी ने इतने प्रेम से बनाया था, वो सिर जिसमें एक माँ का पूरा प्यार था, वो धरती पर लुढ़क गया। उसी समय पार्वती जी का स्नान पूरा हुआ। वो बाहर आई तो क्या देखा? अपना प्रिय पुत्र, अपना गणेश सिर कटी अवस्था में पड़ा था। उनके मुख से एक चीख निकली, वो चीख जो आज भी कैलाश की गुफाओं में गूंजती है। हाय मेरे बेटे! वो रो पड़ी। क्या किया है तुमने? यह मेरा पुत्र था, मेरा प्रिय गणेश। शिव जी स्तब्ध रह गए। तुम्हारा पुत्र? लेकिन यह कैसे हो सकता है? पार्वती, हमारा तो कोई पुत्र नहीं था। पार्वती जी रोते हुए बोली थी, मेरा बेटा, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया था, अपने प्रेम से जलाया था, और तुमने इसे मार डाला। शिव जी के चेहरे पर जो भाव आए वो वर्णन से परे थे। पहले आश्चर्य, फिर समझ और अंत में गहरा पछतावा। उन्होंने अपना ही पुत्र मार दिया था। अपनी अज्ञानता में, अपने अहंकार में उन्होंने वह किया था जिसकी कभी माफी नहीं की जा सकती। पार्वती बोली। उनकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि यह हमारा पुत्र है। मैं इसे वापस लगा दूंगा। कैसे? पार्वती जी का दर्द फूट पड़ा। कैसे जलाओगे तुम मेरे बेटे को? उसका सिर तो कट गया है। मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा। शिव जी ने कहा, मैं गरुड़ को भेजूंगा, वे जाकर किसी का सिर ले आएंगे। लेकिन कैसे सिर? पार्वती जी ने पूछा। एक ऐसी माँ का सिर जो अपने बच्चे को मुंह फेर कर सोई हो, क्योंकि तभी हम बिना पाप के किसी निर्दोष का सिर ले सकते हैं। गरुड़ जी उड़े। वो उड़े पूरे ब्रह्मांड में, वन से वन, पर्वत से पर्वत, नगर से नगर, लेकिन कहीं भी उन्हें ऐसी माँ नहीं मिली जो अपने बच्चे से मुंह फेर कर सोई हो।
हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती थी, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी। यही तो है मातृत्व की महानता। एक माँ अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरती, उसकी आंखें हमेशा अपने बच्चे पर रहती है, चाहे वह जाग रही हो या सो रही हो। अतः गरुड़ जी को एक हथनी दिखाई दी। प्रकृति का नियम है कि हाथी अपने बच्चे से मुंह फेर कर सोता है, क्योंकि उसके शरीर की बनावट ऐसी है। गरुड़ जी ने उस हाथी के बच्चे का सिर काट डाला और ले आए। यही मिला है, गरुड़ जी ने कहा। पूरे ब्रह्मांड में कोई माँ अपने बच्चे से मुंह फेर कर नहीं सो रही थी। शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा और फिर हुआ एक और चमत्कार। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से गणेश जी में प्राण फूंके। गणेश जी की आंखें खुली, लेकिन अब उनका चेहरा अलग था। हाथी का मुंह, लेकिन आंखों में वही प्रेम, वही भक्ति। वो उठे और सबसे पहले अपनी माँ के चरण छुए। माँ, वो बोले, आपका गणेश वापस आ गया। पार्वती जी की खुशी का क्या ठिकाना। वो अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ी। मेरे बेटे, तुम वापस आ गए, लेकिन तुम्हारा चेहरा। चिंता मत करो माँ। गणेश जी मुस्कुराए। मैं वही हूँ, आपका प्रिय गणेश। बस अब मैं और भी खूबसूरत हो गया हूँ। हाथी की सूंड वाले को कोई क्यों न चाहेगा। शिव जी आगे आए। वो अभी भी अपराध के बोझ से भरे थे। पुत्र, वे बोले, मुझसे गलती हुई है। मैं तुम्हें सभी देवताओं से पहले पूजा जाने का वरदान देता हूँ। आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। हर शुभ काम से पहले तुम्हारी पूजा होगी और मैं तुम्हें गणपति की उपाधि देता हूँ। शिव जी ने आगे कहा, तुम मेरे सभी गणों के स्वामी होगे। पार्वती जी भी बोली, बेटा तुम एक दंत कहलाओगे, लंबोदर कहलाओगे, गजानन कहलाओगे और जो भी तुम्हारी सच्ची मन से पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जो अब तक दर्शकों मूक दर्शक बने खड़े थे, इस घटना को सिर्फ एक दुर्घटना न समझा जाए। इसमें एक गहरा संदेश है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी का यह नया जन्म हुआ है, इसलिए यह दिन गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाएगा। और इस दिन सरस्वती जी ने कहा, जो भी व्यक्ति गणेश जी की पूजा करेगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे, उसकी बुद्धि का विकास होगा और उसे सफलता मिलेगी। एक बार शिव जी और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वातावरण अत्यंत आनंदमय था। प्रेम और हास्य की बातें हो रही थी। पार्वती जी ने कहा, चलिए कुछ खेल खेलते हैं। इस पर शिव जी मुस्कुराए और चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। परंतु प्रश्न आया कि हार जीत का निर्णय कौन करेगा। शिव जी ने तिनकों से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक कर उसे जीवित कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम हमारे खेल में निष्पक्ष निर्णायक बनना। खेल शुरू हुआ और 3 बार चौपड़ खेला गया। संयोगवश तीनों बार पार्वती जी ही विजेता रही, लेकिन जब निर्णय पूछा गया तो बालक ने भयवश शिव जी को विजेता घोषित कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने क्रोधित होकर बालक को श्राप दे दिया कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। यह सुनते ही बालक रोने लगा और माँ से क्षमा मांगने लगा। पार्वती जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, मेरी क्षमा से बचने का एक ही उपाय है, गणेश व्रत करो। 21 दिन तक गणपति बप्पा की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बालक ने ऐसा ही किया और कठोर तपस्या के बाद गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वह फिर से पैरों से चल सके। जब वह कैलाश पहुंचा और अपनी कथा सुनाई तो स्वयं शिव जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया। इस व्रत से न केवल शिव पार्वती के बीच सामंजस्य स्थापित किया, बल्कि माता पार्वती के हृदय में
अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने की इच्छा भी जागृत हुई। उन्होंने भी 21 दिन व्रत किया और व्रत के अंत में कार्तिकेय वापस आ गए। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ हुआ, जिसे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। गणेश चतुर्थी से जुड़ी कई गूढ़ गाथाएं और रहस्य हैं। पहला रहस्य है कि गणेश जी का हाथी मुख क्यों है। हाथी बुद्धि और स्मृति का प्रतीक है। उसकी स्मरण शक्ति इतनी प्रखर होती है कि वह अपने मित्रों और अपनों को कभी नहीं भूलता। इसी तरह गणेश जी भी हमारी हर प्रार्थना और हमारी हर व्यथा को सदैव याद रखते हैं। दूसरा रहस्य है उनका विशाल पेट। उनका बड़ा पेट इस बात का प्रतीक है कि वे पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा सकते हैं। वे भक्तों के दुख, पीड़ा और संकटों को अपने पेट में समाहित कर लेते हैं। तीसरा रहस्य है उनका एक ही दंत, क्योंकि सत्य सदा एक ही होता है, जबकि असत्य अनेक हो सकते हैं। सत्य का प्रतीक बनकर ही गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत करने की विधि भी विशेष है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर को शुद्ध और पवित्र करें, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, या यदि मूर्ति उपलब्ध न हो तो एक दीप प्रज्वलित कर मन में उनका ध्यान करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, क्योंकि दुर्वा अमरता का प्रतीक है जो कभी नष्ट नहीं होती। मोदक अथवा लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि गणेश जी को मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं। गणेश जी की बुद्धिमत्ता का एक प्रसिद्ध प्रसंग है जब शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बीच एक प्रतियोगिता रखी। शर्त यह थी कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसे विशेष फल प्राप्त होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत उड़ चले, जबकि गणेश जी का वाहन चूहा था। उन्होंने सोचा कि चूहा इतने विशाल भूभाग की परिक्रमा कैसे कर सकता है। तभी उसके मन में अद्भुत विचार आया। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, आप दोनों ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हैं। आपकी परिक्रमा ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा है। उनकी बुद्धिमत्ता देखकर शिव पार्वती प्रसन्न हो गए और उन्हें विजयी घोषित कर दिया। एक अन्य कथा में महर्षि व्यास ने गणेश जी से महाभारत लिखने का निवेदन किया। शर्त यह थी कि व्यास जी बिना रुके बोलेंगे और गणेश जी बिना रुके लिखेंगे। गणेश जी ने भी शर्त रखी कि व्यास जी भी बिना रुके बोलते रहें। जब लेखन कार्य प्रारंभ हुआ तो बीच में गणेश जी की कलम टूट गई। व्यास जी रुकने की नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम बनाकर लिखना आरंभ कर दिया। इसी कारण से वे एक दंत कहलाए। यह कथा सिखाती है कि ज्ञान और शिक्षा के लिए कितना भी त्याग करना चाहिए। गणेश चतुर्थी से एक और रहस्य जुड़ा है। इस दिन चंद्रमा को देखना वर्जित है। कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने वाहन चूहे पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में चूहे को एक सांप दिखाई दिया और भयवश चूहा रुक गया। गणेश जी गिर पड़े और उनका पेट फट गया। उन्होंने इसी सांप को अपनी कमर में लपेटकर पेट को बांध लिया। यह देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेश जी ने क्रोध में चंद्रमा को श्राप दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी कोई चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। तभी से इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित हैं। गणेश जी के 108 नामों का विशेष महत्व है। प्रत्येक नाम में शक्ति और गुण छिपा है। विनायक अर्थात विशेष नेता, विघ्नहर्ता अर्थात विघ्नों को हरने वाला, गजानन अर्थात हाथी मुख वाले, लंबोदर अर्थात विशाल पेट वाले, मूषक वाहन अर्थात चूहे की सवारी करने वाले। इन सब नामों का जाप करने से
भक्तों को विशेष शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। इस दिन अमीर गरीब छोटे बड़े सभी जातियों और वर्गों के लोग एक साथ मिलकर गणेश उत्सव मनाते हैं। गणेश जी के सामने सभी समान होते हैं। वे केवल भक्ति और प्रेम को देखते हैं। जब हजारों लोग एक साथ आरती गाते हैं तो वह दृश्य अत्यंत अद्भुत और मनमोहक होता है, मानो पूरा समाज एक सूत्र में बंध गया हो। आज गणेश चतुर्थी केवल पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जाती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य देशों में बसे भारतीय इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराते हैं। इस प्रकार गणेश जी केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के देवता बन गए हैं। गणेश चतुर्थी की यह प्रेरणादायक गाथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन गणपति बप्पा की कृपा और आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होते। वे सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उनके जीवन को सुख, समृद्धि और बुद्धि से परिपूर्ण करते हैं, भक्तों के हृदय में सदैव वास करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा से पुकारें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।